हम बात कर रहे हैं आम के पेड़ों की, खास तौर पर जब फसल टूट जाती है, उसके बाद उनकी देखभाल कैसे हो। जी। जानकारी का स्रोत है आम के पेड़ों की देखभाल, अधिक उपज के लिए उपाय। मकसद है समझना कि अगले साल बढ़िया फसल के लिए अभी क्या करें। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है। अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई फल तोड़ लिए, अब काम खत्म। हाँ, यही लगता है। पर असल में अगले सीजन की तैयारी तो यहीं से मतलब अभी से शुरू होती है। अभी की देखभाल ही तय करेगी कि अगली फसल कितनी अच्छी होगी। ये तो मतलब दूर की सोच वाली बात हुई। तो फसल लेने के बाद पेड़ एक तरह से थक सा जाता होगा, है ना? हाँ, काफी ऊर्जा लगती है फल बनाने में। तो उसे वापस ताकतवर बनाने के लिए क्या करना चाहिए सबसे पहले? देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी चीज है छत्रक प्रबंधन, कैनोपी मैनेजमेंट जिसे कहते हैं। छत्रक प्रबंधन मतलब पेड़ की छतरी, उसका फैलाव। जी हाँ, जो पुराने और खासकर बहुत घने पेड़ हो जाते हैं ना, हाँ हाँ। उनमें दिक्कत क्या होती है कि धूप और हवा ठीक से अंदर तक मतलब निचली टहनियों तक पहुंच ही नहीं पाती। अच्छा। और अगर धूप हवा ना पहुंचे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? दो बड़ी दिक्कतें आती हैं। एक तो अगले साल मंजर यानी जो फूल आते हैं जी। वो कम लगेंगे, तो सीधी सी बात है पैदावार घटेगी। ओके। और दूसरी बात, जहां अंधेरा, नमी और हवा कम हो, वो जगह कीड़ों और बीमारियों के लिए छिपने के लिए बढ़िया हो जाती है। अरे वाह, मतलब सही छटाई से न सिर्फ अगले साल फल बढ़ेंगे, जी। बल्कि धूप और हवा अंदर जाने से कीड़ों का ठिकाना भी खत्म। ये तो बढ़िया है, बिना दवा के कंट्रोल जैसा हुआ कुछ कुछ। हाँ, काफी हद तक इससे रोकथाम में मदद मिलती है। तो इसे करते कैसे हैं? क्या तरीका है? मोटे तौर पर दो काम करने होते हैं। एक तो पेड़ के बीचों बीच जो मुख्य टहनी ऊपर जा रही है, हाँ। उसे थोड़ा काटना होता है। इससे क्या होता है कि केंद्र में मतलब ऊपर करीब 1 से 1.5 मीटर का एक खुलापन आ जाता है। अच्छा, एक विंडो जैसी बन जाती है धूप के लिए। बिल्कुल, ताकि रोशनी पूरी कैनोपी में फैल सके। और दूसरा काम है जो फालतू की शाखाएं हैं, फालतू मतलब जो आड़ी तिरछी बढ़ रही हैं या सूख गई हैं या जिन पर फल आने की उम्मीद नहीं है, है ना? हाँ हाँ हाँ। उनको हटा देना। इससे पेड़ पर जो अतिरिक्त बोझ है वो कम हो जाता है। काटते समय कोई खास ध्यान रखने वाली बात, कोई तकनीक? हाँ, एक चीज जरूरी है, अगर कोई मोटी टहनी काट रहे हैं जी। तो पहले नीचे की तरफ से हल्का सा कट लगाएं, फिर ऊपर से पूरा काटें। इससे टहनी अपने ही वजन से फटकर नीचे नहीं गिरेगी, छाल नहीं उखड़ेगी। अच्छा, ये ध्यान रखना होगा। और सबसे जरूरी, जहां से काटा है उस जगह को खुला न छोड़ें। हाँ, आपने बताया तो उस पर कुछ लगाना होता है। क्या था वो? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या बोडो पेस्ट? जी हाँ, बिल्कुल। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या बोडो पेस्ट ये फफूंदनाशक है, फंगिसाइड। ओके। जैसे हमें चोट लगती है तो हम दवा लगाते हैं ना, हाँ। बस वैसे ही ये पेड़ के कटे हुए हिस्से को सड़ने से या दूसरी बीमारियों के इन्फेक्शन से बचाता है, घाव भरने में मदद करता है। ठीक है, ये जरूर करना चाहिए फिर। तो छटाई हो गई, पेड़ में हवा धूप का रास्ता बन गया। हाँ, अब बारी आती होगी पोषण की, खुराक की। बिल्कुल सही। पेड़ ने फल बनाने में बहुत सारे पोषक तत्व इस्तेमाल कर लिए, अब उन्हें वापस देना जरूरी है। तो इसका सही समय कब है और कैसे देना है? सबसे अच्छा टाइम है तुड़ाई के फौरन बाद। वहां से लेकर समझ लीजिए 15 सितंबर तक ये काम कर लेना चाहिए। और ये खाद वगैरह कहाँ डालें? सीधे तने के पास डाल देते हैं कई लोग तो। नहीं नहीं, ये एक आम गलती है। देखिए, पेड़ की जो पोषक जड़ें होती है ना, जो खाना खींचती हैं, जिन्हें हम फीडर रूट्स कहते हैं, हाँ। वो तने के एकदम पास नहीं होती। वो तने से कुछ दूर, लगभग 1.5 से 2.5 मीटर की दूरी पर फैली होती हैं। पेड़ कितना बड़ा है उस हिसाब से। ओह अच्छा। तो खाद डालने के लिए तने से इसी दूरी पर करीब आधा फीट गहरा और 1 फीट चौड़ा एक गोल घेरा, एक रिंग जैसी बनानी चाहिए, नालीनुमा। ठीक है। खाद इसी रिंग में डालनी है। और खाद में क्या क्या होना चाहिए? देखिए, मुख्य रूप से अच्छी सड़ी हुई कंपोस्ट या गोबर की खाद, हम्म। और साथ में NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का संतुलित मिश्रण। इनका क्या काम होता है? नाइट्रोजन से बढ़त अच्छी होती है, फास्फोरस जड़ों और फूलों के लिए बहुत जरूरी है, हम्म। और पोटाश वो पेड़ की ओवरऑल हेल्थ और फलों की क्वालिटी सुधारता है। मात्रा कितनी डालें, कुछ अंदाजा? ये पेड़ की उम्र पर निर्भर करता है। जैसे छोटा पेड़ है तो कम लगेगी, हाँ। धीरे धीरे मात्रा बढ़ानी होती है। मोटे तौर पर अगर बात करें तो एक 10 साल या उससे बड़ा जो स्थापित पेड़ है, जी। उसके लिए साल में करीब 100 किलो अच्छी कंपोस्ट खाद और साथ में लगभग 1 किलो नाइट्रोजन, 600 ग्राम फास्फोरस और 600 ग्राम पोटाश। ओ, काफी मात्रा है ये तो। हाँ, बड़े पेड़ के लिए जरूरी है। और हाँ, बड़े पेड़ों के लिए 200-250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण भी आता है बाजार में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। वो भी खाद के साथ इसी रिंग में मिला देना चाहिए, बहुत फायदा होता है। और फिर? बस खाद को रिंग में अच्छे से मिट्टी में मिलाकर ढक दें और फिर सिंचाई करना बहुत जरूरी है।
ठीक है, पानी देना जरूरी है ताकि खाद जड़ों तक पहुंचे। जी। ये पोषण वाली बात तो काफी अहम है। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट था फर्श प्रबंधन, फ्लोर मैनेजमेंट। जमीन का क्या करना है? इसका सीधा सा मतलब है कि बगीचे की जो जमीन है जी। उसे खाली नंगा नहीं छोड़ना है, क्यों? उसे ढकना है। सबसे अच्छा तरीका है मल्चिंग करना। मल्चिंग वो क्या होता है? मतलब जमीन को जैविक चीजों से ढक देना, जैसे धान का पुआल हो गया, जी। गन्ने की सूखी पत्तियां हैं या पेड़ की अपनी ही जो पत्तियां गिरी हैं उनसे। अच्छा, इससे क्या फायदा होता है? सिर्फ जमीन ढकने से? अरे इसके फायदे बहुत हैं, शायद अंदाजा ना हो। पहला, पानी जो भाप बनकर उड़ता है वो कम हो जाता है, मतलब सिंचाई कम लगती है। हाँ, ये तो है। दूसरा, खरपतवार जो घास फूस उगाती है वो दब जाती है, उग नहीं पाती। तीसरा, ये जो पुआल या पत्तियां हैं ये धीरे धीरे सड़कर खाद बन जाती हैं। अरे वाह। तो मिट्टी की सेहत सुधरती है, उसमें कार्बनिक पदार्थ पड़ता है, और जब मिट्टी अच्छी होगी तो उसका सीधा असर फलों की क्वालिटी पर, उनके स्वाद पर भी पड़ता है। कमाल है, मतलब जमीन को ढकना इतना जरूरी और फायदेमंद है। तो संक्षेप में कहें तो आम की तुड़ाई के बाद 3 मुख्य काम हो गए। जी एक तो पेड़ की छटाई यानी छत्रक प्रबंधन, हाँ, दूसरा सही वक्त पर सही तरीके से खाद पानी देना यानी पोषक तत्व प्रबंधन, बिल्कुल और तीसरा बगीचे की जमीन को ढककर रखना, मल्चिंग करना यानी फर्श प्रबंधन। एकदम सही। ये तीनों काम अगर ठीक से किए जाएं तो अगले साल की फसल के लिए एक मजबूत नींव तैयार हो जाती है, भरपूर और स्वादिष्ट फल मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। हाँ ये चक्र है। हाँ, एक फसल खत्म हुई तो अगली की तैयारी तुरंत शुरू। बिल्कुल। ये सोचना भी बड़ा दिलचस्प है कि कैसे पेड़ की अपनी सेहत, नीचे जमीन की सेहत, मिट्टी का जीवन और फिर अगले साल आने वाले फल, ये सब एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। जी हाँ, सब जुड़ा है। और इसमें किसान का जो ज्ञान है, जो मेहनत है, और शायद सबसे बढ़कर जो धैर्य है कि वो आज काम कर रहा है कल के मीठे फलों के लिए, वो दिखता है।